नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पहलगाम हमले के बाद से ही जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद से अब जब से भारत ने जवाबी कार्रवाई में पहलगाम के हमले का बदला लेते हुए जो पाकिस्तान के आतंकी बेस कैंपों को उड़ाने का काम किया है, अब उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान की भी बौखलाहट सामने आई, कैसे पाकिस्तान ने भी जो है एक बार फिर से जो है बौखलाहट दिखाई है, जिसमें उसने हमारे इलाके में हमला करने की कोशिश की, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब ऐसे में दरअसल क्योंकि एक बार फिर से जो पाकिस्तान और भारत है उसकी जंग को लेकर जो है आवाजें तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि लगातार जो भारत में रह रहे लोग हैं वो मोदी सरकार से और भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार नापाकी हरकतें कर रहा है, आखिर क्यों नहीं एक बार में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी जा रही है, क्यों नहीं एक जंग ऐलान कर दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है अब लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच अब कोई युद्ध होने जा रहा है। हालांकि युद्ध की शुरुआत जो है लगभग लगभग हो ही चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें कर रहा है इसमें जाहिर तौर पर एक बार फिर से भारत को जो है जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अब जो समझना है हमको और जो जरूरी है समझने के लिए, और ये पूरे विश्व पटल पर भी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कैसे शुरुआत से ही जो है भारत के साथ कैसे अलगाववादी इसकी जो टेक्निक्स रही है वो सब जानते हैं, कैसे कश्मीर के नाम पर बार बार जो है खून बहाने का काम पाकिस्तान ने किया, और तभी से जो है विश्व पटल पर भारत और पाकिस्तान के जो बीच की स्थितियां हैं इसको लेकर अक्सर चर्चा होती ही रहती है। लेकिन क्योंकि पहले जो है पहले का समय और अब के समय की अगर हम बात करें तो पहले के मुताबिक जाहिर तौर पर जो है अब भारत सरकार और जो हमारा भारत है विश्व में किस तरीके से मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में ये समझेंगे कि आखिर कौन कौन से वो देश पांच होंगे जो अगर युद्ध वाली स्थितियां बन जाती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में तो वो भारत का साथ देंगी। ऐसे में हालांकि भारत का जो वैश्विक समर्थन है वो 1999 के बाद से ही लगातार बढ़ा है, और आज की कंडीशन में यानी कि वर्तमान की कंडीशन में जब हम 2025 में हैं तो ऐसे में जो है विश्व पटल पर भारत की अपनी एक धमक है, अपनी एक भूमिका है, जिसको लेकर जाहिर तौर पर जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है बातचीत भी होती है। और ऐसे में अब अगर युद्ध छिड़ा तो कौन से देश समर्थन करेंगे इसकी हम सबसे पहले बात कर लें तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पर होगा, जो कि भारत का साथ देने के लिए सबसे आगे आएगा, क्योंकि करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था और आज भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। दोनों देश मिलकर क्वाड और I2U2 जैसे प्लेटफॉर्म पर काम भी कर रहे हैं, और ऐसे में अगर भारत कोई सख्त कदम उठाता है तो ये जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि अमेरिका राजनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर जो है भारत के साथ खड़ा मिलेगा। इसके अलावा मतलब आप सोचिए कि कई मजबूत देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए इस वक्त में। ब्रिटेन का अगर हम जिक्र कर लें तो ब्रिटेन भी जो है साफ तौर पर अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध भारत का होता है तो वो भारत का साथ देने में जो है कारगर साबित होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने 1999 में शुरुआत में तटस्थ रूप अपनाया था लेकिन बाद में भारत का समर्थन किया, और आज भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र में संबंध किस तरीके से मजबूत है ये सब जानते हैं। ब्रिटेन भारत के खिलाफ नहीं जाएगा और ये भारत के किसी भी कदम का विरोध भी नहीं करेगा, यानी कि साफ तौर पर जो है जिस तरीके से भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है वर्तमान में उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए भी जो है ब्रिटेन भारत के खिलाफ नहीं जाने वाला, यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के हरकतों का विरोध वो करेगा, तो ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा रूस जो है मजबूत एक कंट्री, वो भी दरअसल भारत के साथ कैसे होगा ये समझें। रूस ने करगिल युद्ध के दौरान भारत का समर्थन किया था और भारत रूस के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। रूस और भारत के बीच रक्षा, मिसाइल सिस्टम और कई सैन्य समझौतों पर सहयोग है, ये सब जानते हैं। और रूस भारत के किसी भी कदम का जो है समर्थन करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये भी दरअसल एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब रूस की तरफ से साफ तौर पर
जो पाकिस्तान को लेकर और जो भारत को लेकर अगर हमला होता है तो समर्थन साफ साफ मिलने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान में संबंध है और जो रूस और भारत के बीच में कई ऐसे सैन्य समझौते हैं जो जरूरी हैं, तो सैन्य समझौतों की वजह से भी ये जाहिर माना जा रहा है कि पाकिस्तान का साथ ना देकर जो रूस है वो भारत के साथ खड़ा होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम चौथे मजबूत कंट्री का जिक्र कर लें तो इजराइल जो है वो भारत के साथ होगा। इजराइल ने 1999 में भारत को गुप्त रूप से सैन्य सहायता दी थी और आज भारत और इजराइल के बीच में साइबर सुरक्षा, डिफेंस, इनोवेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन से सहयोग इसमें बड़ा है। इन मामलों में जो है इजराइल ने भारत का साथ दिया है। ऐसे में इजराइल भारत का समर्थन करेगा और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी प्रदान करेगा। तो इजराइल के साथ में क्योंकि भारत के जो संबंध है वो बेहतर है हर किसी मामले को लेकर, चाहे मामला साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे मामला डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, इनोवेशन से जुड़ा हुआ, और इसके अलावा चाहे मामला एंटी टेरर ऑपरेशन से संबंधित हो। तो एंटी टेरर मामलों के भी खिलाफ साफ तौर पर जो है अक्सर जो है एंटी टेरर को लेकर बात करता हुआ इजराइल दिखा है। इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा फ्रांस एक मजबूत कंट्री साफ तौर पर जिसका ये समझा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध करती है, ये युद्ध होता है, तो फ्रांस जो है वो भारत का साथ पूरे तरीके से देने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने भी आप सोचिए कि 1999 में भारत का समर्थन किया था और अब दोनों देशों के बीच रक्षा और एरोस्पेस में मजबूत साझेदारी है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण दिए हैं। ऐसे में फ्रांस भी जो है भारत के पक्ष में रहने वाला है। अगर भारत पाकिस्तान पर कोई ठोस कदम उठाता है, अगर कोई ठोस एक्शन भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर लिया जाता है, तो ये संभवतः माना जा रहा है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है कि फ्रांस भी जो है भारत का समर्थन करने वाली है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन ये ऐसे 5 बड़े और मजबूत देश हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी भी तरीके से भारत कोई एक्शन लेता है तो उसका ये 5 देश समर्थन करेंगे, जो कि काफी होगा विश्व स्तर पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये कोई पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान ने इस तरीके से नापाक हरकत की हो। इसके पहले भी पाकिस्तान कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है और ये जो जिक्र बार बार हो रहा है ये दरअसल 1999 के बाद से ही जो है मजबूती बहुत ज्यादा बननी शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। 1947 का युद्ध हुआ, उसके बाद तमाम 71 के युद्ध हुए, 65 और 99 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी पूरी हदें पार करी और उस वक्त भी जो है ये सारे जो विश्व स्तर पर बड़े बड़े मजबूत राष्ट्र थे उस पर निगरानी बनाए हुए थे। और इसलिए अब दरअसल बड़ी वजह है कि 2025 के इस वर्तमान समय में अगर पाकिस्तान पर से कोई कोशिश करता है नापाक हरकत करने की, तो जाहिर तौर पर ये 5 बड़े देश जो है वो भारत के ठोस कदम का पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने वाले हैं। इसको लेकर क्या आपकी राय, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।